हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं हूं सुदेश नागर। मेरे यूट्यूब चैनल मिष्का नागर व्लॉग्स में आपका वेलकम है। आज मैं करेला की सब्ज़ी बना रही हूं और ये लोहे की कढ़ाई है जो अभी मैंने रिसेंटली ली है। तो इसको मैंने साफ़ करती हूँ और जब भी इस पर कुछ बनाती हूँ तो ये देखिए, आप देख रहे होंगे थोड़ा सा जंग जैसा लग जाता है, लेकिन ये बहुत अच्छी है। अगर खाना इसमें हम खाते हैं तो आयरन की कमी नहीं होती इस वजह से, और खाना भी बहुत टेस्टी बनता है। तो यहाँ पे मैंने तेल गरम किया था सरसों का, क्योंकि सरसों के तेल में ही करेला अच्छे लगते हैं और वैसे भी मैं सरसों का तेल ही यूज करती हूँ। तो यहाँ इसमें मैंने मेथी, जीरा और सौंफ और काले तिल, क्या कहते हैं, कलौंजी, ये सब चीज़ें डाली है। और उसके बाद फिर हींग डाली और अब बहुत सारी प्याज डाल दी है। इनको मैं ब्राउन करूँगी और जैसे ही ब्राउन हो जाएंगे तब मैंने रात करेला काटे थे उनमें नमक डाल के और रात को सुखाने के लिए रख दिया था और सुबह धो के रख लिया था साइड में। तो उसको डाल देंगे करेला को। और इसमें मैंने जो बेसिक मसाले हैं, गरम मसाला, हरा धनिया, हल्दी और लाल मिर्च, बस यही डालूँगी। और नमक नहीं डालूँगी, क्योंकि मैंने रात जब करेला को हम सुखाते हैं तो नमक डाल के ही सुखाते हैं, जिससे कि उसका जो कड़वापन है वो सारा निकल जाए। और अच्छे से इसको मैं मिक्स कर लूँगी और ज़रा सा बिल्कुल हल्का सा पानी डालूँगी, जिससे करेला जो है वो कढ़ाई में ना लगे और हल्की सी गैस पर पकते रहे। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो बिल्कुल धीमी गैस पर ही पकती है। और मैं नहाने चली गई थी, नहा के आई हूँ, लगभग 10-15 मिनट लगे हैं। और बीच में मैंने एक बार अपने हस्बैंड से भी बोल दिया था कि करेला देख लेना, कहीं ऐसा ना हो कि वो लग गए हो। तो हस्बैंड ने बीच में चेक कर लिया था, तो करेला भी और पक रहे हैं। तब तक मैं आ गई हूँ कंघी वगैरह करने के लिए, क्योंकि यही टाइम होता है। अगर सुबह के टाइम ही नहाने के तुरंत बाद ही हमने कंघी वगैरह कर ली और थोड़ा सा जो क्रीम वगैरह है वो सब लगा ली, तो बहुत आसान हो जाता है। फिर दिक्कत नहीं होती, क्योंकि फिर अगर कोई चीज़ रहेगी तो रह ही जाती है। यहाँ पे फिर मैं हल्का सा मॉइस्चराइज़र लगा रही थी और मेरी स्किन थोड़ी सी ऑयली है, तो जो मैं ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र लगाती हूँ। और यहाँ पे आजकल मैं जो प्रोडक्ट है वो मामा अर्थ के ही यूज कर रही हूँ, क्योंकि मामा अर्थ के प्रोडक्ट काफ़ी अच्छे होते हैं और उनके साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होते। तो मॉइस्चराइज़र लगाने के बाद यहाँ पे मैं देख रही थी कि मुझे कौन सी लिपस्टिक लगानी है, तो मैंने अपने सूट के साथ देखा कि थोड़ी सी हल्की सी रेड कलर की लिपस्टिक मेरे सूट के साथ मैच कर रही है, तो फिर वो लगाया। और यहाँ पहले मैं सूखा सिंदूर यूज करती थी, तो उससे क्या हो गया कि मेरे जो आगे के फ्रंट के बाल हैं वो थोड़े से उड़ गए। और फिर मैंने डॉक्टर को भी दिखाया, तो डॉक्टर ने मुझसे मना कर दिया, क्योंकि सूखे सिंदूर में केमिकल होता है और उससे बाल जो हैं वो उगते ही नहीं है। जहाँ पर हम अगर रेगुलर सूखा सिंदूर यूज करें, या तो आप अगर सूखा सिंदूर यूज करते हैं तो अच्छी क्वालिटी का ही यूज करना। और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे बना रही हूँ जोड़ा, क्योंकि अभी मैं घर के काम करूँगी तो बाल थोड़े से दिक्कत करते हैं, आपको पता है गर्मी है। और ये मैंने ले लिया है दुपट्टा। तो यहाँ पे मैं फ़िलहाल तैयार हो गई हूँ। उधर मेरे करेला भी बन गए थे, बस करेला में मैंने आम काट कर आम डाले थे थोड़े से, और थोड़ी सी देर और मैंने उनको पकाया था, तो वो पके थे। और उसकी क्लिप जो है वो मेरे वीडियोस में मिस हो गई, पता नहीं कैसे, तो वो मैं आपको नहीं दिखा रही हूँ करेला लास्ट में कैसे लगे थे। और यहाँ पे मैंने जो ये कपड़े कल सुखाए थे, जब मैंने आपको बताया था कि बारिश हो रही है हमारे यहाँ पे, तो ये रात भर में सूख गए थे। और इनकी मैं तह लगा रही हूँ अभी, और बेड पे ही रख दूँगी, क्योंकि मुझे जैसे ही टाइम मिलेगा मैं उठा के इनकी प्रेस करूँगी और उसके बाद फिर मैं अलमारी में रख दूँगी। अगर मैं ऐसे ही सीधा अलमारी में रख दूँगी तो मेरे ध्यान नहीं रहेगा। कई बार हम भूल जाते हैं कि हमें क्या काम करना है अपने खाली समय में। तो अगर मुझे ये कपड़े सामने नज़र आएंगे और मेरे पास टाइम है तो मैं किसी भी टाइम इनकी प्रेस कर सकती हूँ। तो इस वजह से, और अब गर्मी है तो बस पंखे की ज़रूरत होती है, घर में भी कपड़े सूख जाते हैं, क्योंकि आजकल थोड़ा सा बारिश का मौसम है और रात को भी बाहर हम कपड़े नहीं छोड़ सकते। तो यहाँ पे मेरे कपड़ों की लग गई है तह। और बस अब यहाँ पे आ गई हूँ मैं किचन में, और किचन में मैं पानी कर रही हूँ गरम।
और ये मेरे छोटे छोटे मसाले रखने की छोटे से डिब्बे हैं जो मैंने कृष्णा नगर मार्केट से 200 रुपये में लिए थे। और इसमें मेरे छोटे मसाले जैसे कि मेथी हो गई, सौंफ हो गया और चाट मसाला हो गया, काला नमक हो गया, जो छोटी छोटी चीज़ें होती है, इलायची हो गई और लौंग हो गई। तो ऐसी चीज़ें मैं इन डिब्बों में रख लेती हूँ, क्योंकि हम लोग ज़्यादा क्वांटिटी में ये चीज़ें नहीं रखते हैं। तो ये खाने की सौंफ है। कभी कभी जैसे गैस वगैरह होती है तो हम लोग ले लेते हैं, तो मैं इसको सभी को खाली कर रही थी। पहले तो मैंने सोचा था कि जितनी डिब्बी है उनको ही साफ़ कर दूँ, फिर मैंने बाद में मैंने सोचा कि ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें ही बची हुई है, तो इनको मैं पूरी डिब्बी को ही अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। और इसमें स्मेल भी रह जाती है, छोटी छोटी डिब्बियाँ हैं, तो अगर मैं इसे हाथ से साफ़ करूँगी तो ज़्यादा टाइम लगता है और अंदर से स्मेल भी नहीं जाती। तो हल्का सा गुनगुना मैंने पानी किया है और इन डिब्बियों को सर्फ डाला और मैंने एक चमचे से इसको मिक्स कर दिया, क्योंकि गर्म है, मैं हाथ से नहीं करूँगी, तो हल्का सा गर्म है, ज़्यादा नहीं। और इसमें सारी डिब्बियों को मैंने इसके अंदर डाल दिया और 10-15 मिनट के लिए इसी में रहने दूँगी। तो इससे क्या होता है कि जो भी हमारे मसालों की स्मेल है वो सारी निकल जाएगी और ये अच्छे से साफ़ हो जाएंगे। फिर मैं इनको रीफ़िल कर दूँगी। तो मतलब कई कई बार ऐसे ही होता है, जैसे कि मौके पर मुझे कोई चीज़ लगती है कि इसको साफ़ करके फिर से रीफ़िल करना चाहिए, तो मैं कर देती हूँ। तो यहाँ पे ये इसको 10 मिनट हो गए हैं और अब मैं इनको अच्छे से धो रही हूँ। और आप देख रहे हो मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ रही, क्योंकि जितनी भी चिकनाई वगैरह थी और जितनी भी धूल मिट्टी हो गई या मसालों की स्मेल हो गई, सारी की सारी बड़े आराम से निकल गई थी। और ये देखिए बहुत आराम से, लगभग मुझे मतलब कि इसको भिगोने में 10 मिनट लगे थे और 10 मिनट के बाद फटाफट 2-3 मिनट में ही पूरी डिब्बियाँ जो छोटी छोटी है वो अच्छे से साफ़ हो गई, अंदर से बिल्कुल शीशे की तरह चमक रही थी। तो यहाँ पे बिल्कुल मैंने सारी डिब्बियाँ धो दी है और लास्ट में फिर सारा जो जो भी है सारा धो दिया और ये भी देखिए बिल्कुल अच्छे से साफ़ हो गई हैं। अब इनको मैं बाहर सूखने के लिए रख दूँगी, तो जितना भी इनका पानी है वो निकल जाएगा। और यहाँ पे इस पानी को मैं फेंकूँगी नहीं, क्योंकि ये पानी इस पानी में सर्फ़ है और एक बार फिर से यूज हो सकता है। तो इसको मैं हल्का सा फिर से गर्म करूँगी, क्योंकि ठंडा हो गया था। और इसमें मेरी जितनी भी किचन टॉप को साफ़ करने के या डस्टिंग के क्लॉथ हैं वो सारे मैं इसमें भिगो दूँगी और ढक के रख दूँगी। इसको मैं कम से कम आधा घंटा 1 घंटा मतलब रखूँगी, जब तक कि मैं और काम करूँगी। और उसके बाद फिर लास्ट में इनको धो के मैं सुखा दूँगी। तो एक ही सरफ के पानी से मेरा कंटेनर, जो छोटे कंटेनर थे वो भी साफ़ हो गए और मेरे जो किचन टॉवल्स है वो भी साफ़ हो गए। तो मेरे 2 काम ही आराम से हो जाएंगे। उसके बाद फिर मेरे थोड़े से बर्तन थे चाय वगैरह के, सुबह बच्चों को दूध दिया था उसके भी, तो यहाँ पे फिर मैं अच्छे से साफ़ कर लूँगी सारे बर्तनों को। और लोहे की कढ़ाई भी मैंने जो करेला है वो मैंने दूसरे बर्तन में रख दिए हैं, क्योंकि वो 2-3 दिन तक करेला चलेंगे और बच्चे खाएंगे नहीं, तो मैं कुछ और बनाऊंगी अभी खाने में। ये तो बस मैंने करेला ही बनाए थे अभी सुबह, और सैंडविच बनेंगे ब्रेकफास्ट में। उसके बाद फिर दोपहर के लिए भिंडी भी रखी हुई है, तो मैं भिंडी वगैरह जो भी मुझे लगेगा मैं बना के रख लूँगी लंच के लिए। और ये जो भगोने में मेरे किचन टॉवल्स है ये मैं बाद में ही धोऊंगी, जब मैं इसको भी साइड में रख दूँगी भगोने को, और इसी में ऐसे ही कपड़ों को रहने दूँगी। और जब मेरा किचन का सारा काम फिनिश हो जाएगा उसके बाद फिर मैं किचन टॉवल्स को धोऊंगी। तो ये मैंने कढ़ाई और एक भगोना पहले धो दिया है, क्योंकि ऐसा होता है कि जैसे कि मतलब ज़्यादा बड़े बर्तन होते हैं तो वो जगह ज़्यादा घेर लेते हैं, सिंक वगैरह को ज़्यादा घेरते हैं, तो उनको पहले साफ़ कर लेना चाहिए। और उसके बाद फिर मैं सारे बर्तनों की झूठन निकालती हूँ पहले, जैसे आपने देखा। उसके बाद फिर मैं मांज मांज के सिंक में रखती हूँ। तो उससे क्या होता है कि सारे मतलब जो बर्तन है वो अच्छे से मंज जाते हैं। और अभी मैं कोई बर्तन दिखा था मुझे रखा हुआ, तो उसको लेने गई थी और बर्तन साफ़ करते हुए भी, तो यहाँ पे सारे बर्तन मैं अच्छे से मैंने मांज लिए हैं और अब बर्तनों को मैं अच्छे से धो दूँगी। तो मेरा भी किचन का लगभग का काम साथ के साथ मतलब क्लीनिंग जो है वो हो गई है ख़त्म। और मतलब जैसे अब मैं किचन में काम करती हूँ तो किचन में लग के जो भी मुझे काम नज़र आता है मैं एक साथ करती हूँ, जिससे कि एक जगह का जो काम है वो फिनिश हो जाएगा
और अभी मैं पूजा करूँगी, उसके बाद फिर मैं ब्रेकफास्ट बनाऊँगी। और अभी टूटू उठ गया है, टूटू नहाने चला गया है, मेरे हस्बैंड भी उठ गए हैं, चाय वगैरह हमने पी ली है। मिष्का अभी सो रही है, तो मिष्का बहुत लेट तक सोती रहती है, तो उसको बाद में उठाऊँगी। और आज के व्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा